So let us begin with the topic PMT, that is also known as payment function. So हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटाबेस मैंने जॉट डाउन किया है एक स्मॉल डिटेल्स में, जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल और ड्यूरेशन भी लिखा है, और वैल्यूज़ की जगह पे हम आंसर्स लाने वाले हैं। तो बेसिकली पेमेंट फंक्शन, जैसे कि हमने देखा, करता क्या है, ये एक EMI अमाउंट हमें निकाल के आंसर्स देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, बैकर हेदी ने 45,000 का लोन लिया है इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, और उनके पास 10 ड्यूरेशन है। अब वो 10 जो है वो मंथ है कि ईयरली है, ये भी मैं आपको इसी में क्लियर आउट बताना चाहूँगी विद द आंसर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू PMT। अब PMT अभी हमसे क्या पूछ रहा है, रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है 2%, कॉमा NPER यानी ड्यूरेशन क्या है, नेट पर ड्यूरेशन क्या है 10, कॉमा PV वैल्यू, लोन वैल्यू, तो लोन वैल्यू है हमारी 45,000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे दिखा रहा है ₹5,000 और समथिंग दिखा रहा है पॉइंट में, ये ऐसे आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करती हूँ। इज इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट ओपन, वापस हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा नेट पर वैल्यू, कॉमा और जो एक्चुअल जो वैल्यू है लोन अमाउंट वो, एंटर। तो यहाँ पे आंसर्स ब्लैक में आ रहा है ऑटोमेटिकली, और वहाँ आंसर्स हमारे पास रेड में आ रहा था। तो ये जो ब्लैक है और रेड है, इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, कोई बात नहीं, मैं एक और वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, फिर आपको तीनों का डिफ्रेंशिएट समझाती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमा NPER ड्यूरेशन, कमा PV लोन वैल्यू क्या है हमारा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे भी आंसर रेड में आ रहा है अगेन, और कुछ ब्लैक में आ रहा है। तो इतना याद रखना, जो अमाउंट हमें रेड में आता है ऑटोमेटिकली वो जो है वो मंथली वाइज दिखा रहा है, मंथली EMI इतना है, और जो ब्लैक कलर्स में आता है वो ईयरली EMI है, मतलब जो 10 है ना, 10 ईयर्स की बात हो रही है, और जो रेड है ना, तो ये मंथ वाइज बात हो रही है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस को मिक्सअप कर दिया है। ये लेकिन आता कैसे, रेड और ब्लैक। अगर आप ड्यूरेशन, जो आपके नेचुरल डेटा जो टाइप करते हैं, जो ये रॉ डेटा आप जो टाइप करते हो, अगर आपने ड्यूरेशन में पॉजिटिव वैल्यूज़ दे दी है तो आंसर्स यहाँ पे रेड में दिखाएगा, मतलब हम मंथली डेटाबेस डील करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ड्यूरेशन नेगेटिव दिखा दिया, आपने माइनस लगा दिया न्यूमरिकल्स के आगे, आपने ड्यूरेशन जो है वो नेगेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ईयरली ही आने वाला है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ ड्यूरेशन मैंने पॉजिटिव रखी है, कुछ ड्यूरेशंस मैंने नेगेटिव रखी है, मतलब माइनस है, जहाँ पे माइनस नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, प्लस है तो कुछ प्लस है तो रेड में आ रहा है, कुछ माइनस है तो वो ब्लैकिश में आ रहा है। मतलब मंथली और ईयरली EMI कैसे कैलकुलेट की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यहाँ पे हमने काफ़ी इजी तरीके से देख लिया है। मैं एक बार ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना चाहूँगी आपको, एक बार फिर से दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इज इक्वल्स टू PMT फॉर्मूला का नाम था, हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने सिलेक्ट कर दिया, कामा NPER यानी ड्यूरेशन, कामा एंड आपकी जो लोन वैल्यू है वो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रुपीज़ करके जो भी अमाउंट आ रहा है आपने उसको फिर ड्रैग कर दिया, दैट्स